भोपाल के कार्बाइड कारखाने से 40 साल बाद हटा जहरीला कचरा अब इंदौर और पीथमपुर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दोनों शहर के रहवासी आशंकित हैं कि पीथमपुर में आया कचरा जलेगा तो जहरीला धुआं फैलाएगा, तो इससे मुश्किल होगी। इंदौर के नेताओं ने अब लामबंदी कर बीजेपी के नेताओं को भी इसके विरोध में शामिल कर लिया है। हालांकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया कि यह कचरा हाईकोर्ट के आदेश पर भोपाल से हटाया गया है और इससे किसी प्रकार के नुकसान की कोई आशंका नहीं है। मगर इस कचरे पर इन दोनों खूब सियासत हो रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भोपाल से यूनियन कार्बाइड का 337 मीट्रिक टन जहरीला कचरा पीथमपुर की रामकी कंपनी पहुंच गया है। कचरे को जलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया को वैज्ञानिक तरीके के मदद से अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन भोपाल से पीथमपुर ले जाए गए जहरीले कचरे का खूब विरोध हो रहा है। स्थानीय रहवासी खूब विरोध कर रहे हैं। पीथमपुर बंद का आह्वान तक कर चुके हैं। पीथमपुर बचाओ के नारे लग रहे हैं। कुछ लोग धरने पर भी बैठे हैं। विस्तार न्यूज ने जब पीथमपुर में हो रहे इस विरोध की वजहें समझने की कोशिश की तो लोगों ने अलग अलग परेशानियां बताई। तो इस कंपनी को हमारे कहने से तो ये कंपनी यहाँ होना ही नहीं था, कहीं जंगल में इसे बनाना था। सर कचरा तो आ गया, रात में 2 बजे से आ गया, जब से हम सोए नहीं है और दिल में डर है हमारे। बहुत बदबू आती है, वो जलता है जब बहुत रात में जलाते हैं। वो वहाँ से कचरा लाके यहाँ पे जला रहे तो वहीं पे जला देना था। हमारी समस्या भी नहीं देख रहे, वो वहाँ के लोग को बचा रहे, हमको निपटाने की कोशिश कर रहे। डर है, अब वो धुआं पहले का भी आता था तो उससे भी खांसी चलती थी और सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। इधर का पानी भी लाल हो गया, खराब आ रहा है। इसी को लेकर पीथमपुर से दिल्ली तक विरोधी सुर उठ रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन हुआ है। यूनियन कार्बाइड भोपाल का जहरीला कचरा पीथमपुर में नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। वहीं स्थानीय नेताओं का इस विरोध प्रदर्शन में साथ भी मिल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इंदौर में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात कर कचरे को जलाने से रोकने पर साथ देने की अपील की है। वहीं सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार भी अनशन कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं, ताई से मैंने जो आग्रह किया कि इस पे आप लीड लें, सारे जनप्रतिनिधियों को एकजुट करें। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सब परिवार के लोग एकजुट होकर सरकार से भी बात करें और ये कचरा निपटारण का अभी मैं समझता हूँ इसको रुकना चाहिए जब तक कि क्लियरिटी नहीं। ताई भी, मैंने जो बात कही उससे ताई भी सहमत। और लोगों को कैंसर होने की संभावनाएं हैं, लोगों की किडनियां खराब होने की संभावनाएं हैं। सारा पानी, यहाँ तक कि इंदौर पूरा महानगर भी बुरी तरीके से प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। धार पूरा बुरी तरीके से संभावनाएं हैं खराब होने के, प्रभावित होने की। और यहाँ पीथमपुर में आज आमरण अनशन पर साथी लोग बैठे हुए हैं। हालांकि प्रदेश के मुखिया लोगों को आश्वासन भी दिला रहे हैं कि कचरे को एक्सपर्ट की मदद से जलाया जाएगा। इसके लिए सभी मानकों का पालन हो रहा है। सीएम ने इस मामले में राजनीति न करने की हिदायत दी है। इस पूरे भाव से कि किसी को कोई कष्ट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई भी आशंका, कोई भी मन में प्रश्न, सारी चीज़ें योग्य वैज्ञानिक मार्गदर्शन में किया जा रहा है और उसी तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। और हम अपने हर जनप्रतिनिधि को विश्वास में लेके चलना चाह रहे हैं। ये अलग बात है कि राजनीतिक चश्मे के कारण से कोई कुछ कहे तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बात सच है कि 40 साल से त्रासदी के काले दाग यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर बहस होती आ रही है और महज 4 दिन के अंदर ही 12 कंटेनर ने भोपाल से धार तक का सफर तय कर लिया है। रविवार को गोदाम में रखे कचरे की पैकिंग शुरू हुई और गुरुवार सुबह कचरा पीथमपुर पहुंच गया। लोग 337 टन कचरे का विरोध कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है क्योंकि फैक्ट्री के आसपास हजारों मीट्रिक टन कचरा अब भी मौजूद है। जहरीला कचरा है वह पीथमपुर भेज दिया गया है। मगर आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी भी जो फैक्ट्री के जो पास जो बना हुआ तालाब है, इसी तालाब में जो केमिकल हैं वह
आता था। यहाँ के जो रहवासी हैं वो बताते हैं कि जब फैक्ट्री जब शुरू थी तो उसका जितना भी केमिकल है वो इसी जगह पर आता था। यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ था और आसपास के इलाकों की यदि बात करें तो आसपास के इलाके के कई ऐसे जो लोग हैं वह इसी पानी के चलते लगातार परेशान हैं। तमाम जो बीमारियां हैं वह लगातार उनको होती हुई दिखाई देती है। आसपास के रहवासी बताते हैं कि आज भी फैक्ट्री के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाला पानी प्रदूषित है। कोई भी घाव भर तो जरूर जाता है लेकिन दाग जरूर छोड़ता है। गैस त्रासदी के कई घाव हैं, लोगों ने अपनों को खोया, बीमार हुए, लेकिन ये कचरे का दाग मिटाना बड़ी चुनौती है। भोपाल से विवेक राणा और पीथमपुर से जफर अली की रिपोर्ट। कार्बाइड कारखाने से कचरा हटाने की ये सारी प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश पर विशेषज्ञों की देखरेख में हो रही है, इसलिए इस पर ज़्यादा आशंका करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये रासायनिक कचरा 40 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है और इतने सालों में ये सारे रसायन निष्क्रिय हो चुके हैं। इन सारे तथ्यों को जानने के बाद भी जिन कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को इस मसले पर जनता को जागरूक करना चाहिए वो विरोध की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए ये सब देखना बहुत दुखद है।